Hello everyone, welcome to the current affairs class. In today's class, we are going to discuss about the 10 important questions and their explanations. These questions are very important for your upcoming examinations because we are providing you these 10 questions. These questions are not only very important, but they are very diverse. ये क्वेश्चन बहुत डाइवर्स हैं, विविध अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग तरह की घटनाओं से हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2024 पुरुष AFC। जब भी कभी हिंदी में ऐसा लिखा रहे तो उसे तुरंत आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, AFC। 2024 पुरुष AFC और अंडर 23 खिताब किसने जीता है? तो पहले देखते हैं 2024 AFC हुआ कहां है। जापान, उज्बेकिस्तान, कतर, इराक। पहले देखना है कौन इसकी होस्टिंग कंट्री है। तो होस्ट कंट्री है कतर। ये हुआ कहां है? कतर में हुआ है। होस्ट कहां है? कतर। और ये कब से कब तक हुआ है? कभी कभी पूछ लेता कब से कब तक। तो 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक संपन्न हुआ है कतर में AFC अंडर 23। अब इसी क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक, अब कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जीता है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो जीता है जापान ने। ये साधारण क्वेश्चन होगा। कौन विनर है? जापान। अब जापान विनर तो है, लेकिन ये सेकेंड टाइम विनर है। अब यही क्वेश्चन जो वन लाइनर था, अब वो मल्टीपल स्टेटमेंट बन गया कि जापान दूसरी बार जीता है। उज्बेकिस्तान नंबर 2 पर है। उज्बेकिस्तान नंबर 2 पे है और नंबर 3 पर है ईरान। नंबर 3 पर इराक है, ईरान नहीं है। ईरान। तो कभी टॉप 3 पूछे तो नंबर 1 पर जापान, नंबर 2 पर उज्बेकिस्तान और नंबर 3 पर इराक। ठीक, टॉप स्कोरर हैं अली जसीम। टॉप स्कोरर अली जसीम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि टॉप स्कोरर कौन है, तो वो अली जसीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में, ये अंधेरा हिस्सा जो है ना, यही है साउथ पोल, अंधेरे हिस्से में मिट्टी वापस लाने के लिए चांगई 6 मिशन, नाम से ही क्लियर है, चांगई 6 मिशन किसका है? चाइना का है। ठीक, साउथ पोल में जो छाया वाले क्षेत्र हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा पानी वाली बर्फ जो मिलने की संभावना है ना, पानी, बर्फ, ये सब मिलने की संभावना जो है वो साउथ पोल पे है और वहां पर उतरना आसान है। दैट्स वाई चाइना ने भी चांगई 6 मिशन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, कलेक्ट द सैंपल। तो चांगई मिशन, और कब? 3 मई को। चांगई मिशन 3 मई को साउथ पोल पे जाएगा। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत नाइजीरिया, 2 कंट्रीज हैं, इंडिया और नाइजीरिया। जब 2 ही कंट्री हैं तो इंडिया होगा, यानी इसमें दिल्ली कहीं दिया नहीं है, तो फिर कौन होगा? घाना, केन्या, नाइजीरिया या कैमरून। सेकेंड सेशन ऑफ इंडिया नाइजीरिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटेड हेल्ड इन आबुजा। ठीक, तो नाइजीरिया ही कर रहा है और इसकी कैपिटल क्या है? आबुजा। तो कभी आबुजा दे सकता है, लेकिन यहां पर नाइजीरिया दिया है तो इसकी कैपिटल आबुजा हेल्ड कर रहा है। ठीक, कौन जाएगा? अमरदीप सिंह भाटी, इंडिया की तरफ से अमरदीप सिंह भाटी। ठीक है, और 7 मेंबर डेलीगेशन जाएगा।
7 मेंबर डेलीगेशन नाइजीरिया जाएगा और वहां पर इंडिया नाइजीरिया की व्यापार समिति, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, किस लिए जाएगा, तो जो ट्रेड कमेटी है या कॉमर्शियल कमेटी है उसके दूसरे सत्र की मेजबानी जो कि नाइजीरिया कर रहा है वहां पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, अभी इस बात की हम बात कर रहे थे। रिकी होनी पवेला, गॉर्डन डार्सी किले, डैनी फिलिप या जेमेरिया मनेले। तो जेमेरिया मेनेले को अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी, जेमेरिया मेनेले को। ठीक, सोलोमन द्वीप पे बात कर लेते हैं। आइलैंड कहां पर है, मेलेनेशिया में है। ठीक, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। छोटे द्वीपों की संख्या यहां 900 है, लेकिन बड़े द्वीप कितने हैं, 6 बड़े और 900 स्मॉल आइलैंड। और ये बने कैसे हैं, ये बने कैसे हैं, यहां पर या तो कोरल है और दूसरे बेसाल्ट है, कोरल है एंड बेसाल्ट है। केप होनियारा इसकी पॉपुलेशन है, सॉरी होनियारा इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं, बहुत अच्छा डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया है, 1/3 करने की बात कही है। और एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो कोषाध्यक्ष होगा किसका, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष जो होगा वो वुमेन ही होगा। ये बहुत अच्छी बात कही है कि बार एसोसिएशन में 3 कार्यकारी सदस्य और 2 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य। कौन कौन होगा, 3 कार्यकारी सदस्य और 2 वरिष्ठ कार्यकारी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल की कोषाध्यक्ष वो वुमेन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैम्पलिंग कमेटी, ये ग्रैम्पलिंग कमेटी है। ग्रैम्पलिंग एक स्पोर्ट्स है, तो ग्रैम्पलिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, पहले में समझना होगा कि ग्रैम्पलिंग क्या है। ये स्पोर्ट्स है जिसमें जैसे हम जूडो से संबंधित जिस तरह के खेल जो हैं वो सब ग्रैम्पलिंग या से ग्रैम्प कहते हैं। ठीक, मार्शल आर्ट, सैम्बो, जूडो, मार्शल आर्ट, सैम्बो, ये सब जो गेम है वो सब ग्रैम्पलिंग स्पोर्ट्स में आते हैं। और इसी ग्रैम्पलिंग कमेटी का अध्यक्ष आजाद अस्के रोव, शिफाली डोगरा, सनाया कादरी या अमन शर्मा, किसको चुना गया है ग्रैम्पलिंग कमेटी का, तो सनाया कादरी को चुना गया है। किसको, सनाया कादरी को ग्रैम्पलिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, और ये जो ओवरसीज ऑपरेशन होंगे या कहीं दूर जाकर खेलने वाली क्रिया होगी ग्रैम्पलिंग स्पोर्ट्स की, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इन्हीं की अंडरटेकिंग में होगा। फिर सुबोध कुमार, ये आईएएस है। सुबोध कुमार आईएएस को हाल ही में किस मंत्रालय में निदेशक चुना गया है, ऊर्जा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कोयला या पर्यावरण मंत्रालय, तो आयुष मंत्रालय में चुना गया है।
आयुष मंत्रालय में चुना गया है सुबोध कुमार को। 2010 बैच के आईएएस सुबोध कुमार क्या है, 2010 बैच के आईएएस हैं और जो आयुष मंत्रालय है वो 2014 में आया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयुष मंत्रालय कब आया, 2014 में। डेट पूछ लेगा तो 9 नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन होता है। और कौन कौन इसमें, आयुर्वेद है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी और आयुष। ठीक, इसमें एच फॉर होम्योपैथी है और एस फॉर एक नया मेथड आता है जिसे हम कहते हैं सिद्धि। तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी। 14 मई को कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में किसे विशेष स्पेशल पाम डियोर मेरिल स्ट्रीप, डॉन गमर, लुइसा जैकबसन या ग्रेस गमर? तो ये मेरिल स्ट्रीप को चुना गया। मेरिल स्ट्रीप 76 ईयर हैं, ओल्ड है और ये यूएसए की है, 76 वर्षीय हैं और यूएसए की हैं मेरिल स्ट्रीप। ठीक, अच्छा 74 इयर्स की हैं, 74। क्यों है ये? क्योंकि ये वर्सेटाइल हैं, यानी सभी प्रकार के काम या एक्टिंग ये बखूबी कर लेती हैं। ठीक, और एडेप्टेबिलिटी इनकी खासियत है, किसी प्रकार के काम में बहुत ज्यादा एडेप्टिव हो जाना इनकी खासियत है, तो इनको विशेष पाम डियोर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू कर रहा है। देखिए हार्वर्ड एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है और उसके साथ कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी आ रही है? तो हार्वर्ड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ आ रहा है। हार्वर्ड प्लस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा हार्वर्ड के साथ आ रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और किस लिए कोलैबोरेट कर रहा है? ये दोनों कोलैबोरेशन क्यों हुआ है? फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। फॉर बिजनेस मैनेजमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू में साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव, टूरिस्ट मिनिस्ट्री का जो उप सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ललितम बिंगई के, प्रणव महाजन, हरेश्वर रेड्डी या राजेंद्र सिंह? तो ललितम बिंगई के को चुना गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ललितम बिंगई के। नाम भी थोड़ा सा क्लिष्ट है, साउथ इंडियन है। तो ललितम बिंगई के को टूरिज्म डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी चुना गया है और ये 2015 बैच के आईएएस हैं। 2015 बैच के आईएएस और कहां का कैडर है? मणिपुर का कैडर है। कहां का कैडर? मणिपुर का कैडर। तो ये 10 क्वेश्चंस और हो गए आपके करंट अफेयर्स की क्लास के। दूसरे 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जो इस सीरीज में जो दूसरे 10 क्वेश्चन का क्लास होगा वो आपको इसके बाद के वीडियो में प्रोवाइड करें। तब तक के लिए गुड बाय।